हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ फीमेल इज़ पीसीओडी या पीसीओएस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके क्या सिम्टम आते हैं बॉडी में? तो पहला सिम्टम है इरेगुलर मेंसेस या एब्सेंस ऑफ मेंसेस। आपको रेगुलर रहेंगे या बहुत टाइम तक आपको नहीं आएंगे, किसी किसी को 6 मंथ तक नहीं आते हैं, तो ये होता है। और इसके साथ मोटापा आपको आएगा, वेट गेन आपको होगा, और फेस पे पिंपल एक्ने देखने को मिलते हैं, और मूड स्विंग्स होते हैं, और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है। फेस पे या बॉडी के और पार्ट्स पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं पीसीओडी के। और किसी किसी फीमेल को तो ये प्रॉब्लम शादी के बाद पता चलती है, जब शादी के 1-2 साल हो जाते हैं या बच्चा नहीं होता है, तब फीमेल को ये प्रॉब्लम पता चलती है। तो अब हम बात करें कि ये किस रीज़न से होता है, पीसीओडी किस वजह से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल्स के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके डिस्टर्बेंस की वजह से ही पीसीओडी के सिम्टम डेवलप होते हैं। सारा खेल इन हार्मोन्स का ही होता है। इनके डिस्टर्बेंस की वजह से ही पीसीओडी के सिम्टम हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। तो पीसीओडी में सिस्ट बनती है, पॉलीसिस्टिक जो बोलते हैं अपन। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्ट मतलब सिस्ट का बनना। ठीक है, ओवरी में बहुत सारी सिस्ट के बनने को ही अपन पीसीओडी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सिस्ट नहीं होते हैं, ये होते हैं फॉलिकल। नॉर्मल इसकी प्रोसीजर होती है, फॉलिकल जो है वो मैच्योर होके एग बनते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, फॉलिकल जो है डेवलप ही नहीं हो पाते, एग प्रॉपर बन ही नहीं पाता, इस वजह से। और ये क्यों होता है? ये होता है हार्मोन के डिस्टरबेंस की वजह से। ओवरी में हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और बहुत कम मात्रा में, नॉर्मली बहुत कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है वो भी होता है। लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो बहुत हाई हो जाता है। इसकी वजह से एग मैच्योर नहीं हो पाते, प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाते, और इसी की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल हार्मोन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। अब इसके नॉर्मल मैकेनिज्म को समझते हैं। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करती है, और ये 2 हार्मोन निकालता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। एफएसएच जो है ये एस्ट्रोजन को एक्टिवेट करके ओवरी में एग को बनाने का काम करता है, और ये ओवुलेशन में भी हेल्प करता है, मतलब एग रिलीज करने में भी हेल्प करता है, और ये प्रेगनेंसी के टाइम में भी हेल्प करता है। और इधर एलएच का काम है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट करके ओवरी से एग को तोड़ने में हेल्प करता है, और ये मेंस्ट्रुएशन को भी रेगुलेट करता है, और ये प्रेगनेंसी में ये भी हेल्प करता है। कि नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है, जब ओव्यूलेशन डे होता है, मेंसेस के बाद जो 14th डे होता है, वो उसके बाद 2-4 दिन ओव्यूलेशन के होते हैं। इसमें एग रिलीज होता है। एग जो है वो वेट करता है स्पर्म का फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर कंसीविंग। ठीक है, तो इसमें जो फर्टिलाइज होके एग जो अच्छे से आ जाता है, फर्टिलाइज होके इसमें वो बेबी बनने का काम करता है। इसमें पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों वीक पड़े हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हाई है। तो इसमें एग का फॉर्मेशन जो है वो इमेच्योर तरीके से होगा, एग रिलीज ही नहीं होगा, तो कंसीविंग के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यही रीज़न है कि पीसीओडी की कुछ फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जब एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जब हाई हो जाता है, जिसकी वजह से, और ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत वीक पड़ जाते हैं, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एफएसएच और एलएच वो भी बिगड़ जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस होते हैं या एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाती है। इसमें एक और चीज़ हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास में इंसुलिन हार्मोन बनता है जो हमारे बॉडी के शुगर को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, पैनक्रियास तो इंसुलिन बनाता है, लेकिन इंसुलिन जो है अपना वर्क नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से इंसुलिन पैनक्रियास में बहुत हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो स्टिमुलेट करती है टेस्टोस्टेरोन को हाई करने में,
जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो हाई हो जाता है, और इसी की वजह से शुगर बढ़ने की वजह से वेट गेन होता है, और अगर शुगर टूट नहीं पाएगी प्रॉपर तो डायबिटीज़ का खतरा भी पीसीओडी की फीमेल्स को होता है। तो इसीलिए एबनॉर्मल वेट गेन होता है, और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पीसीओडी की फीमेल्स को। इसके साथ साथ पीसीओडी में और एक चीज़ होती है, हमारा जो लिवर होता है, लिवर में एक SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसका काम होता है जो हमारे ब्लड में एक्टिवेट होके ये टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल में रखता है, टेस्टोस्टेरोन को कम करके रखता है। लेकिन जब पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो कम हो जाता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हाई होने लगता है, और ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन मिलता है, जिसकी वजह से और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों गड़बड़ हो जाते हैं। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि पीसीओडी का रीज़न क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लिवर में SHBG जो होता है प्रोटीन वो कम हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, आपको फाइबर्स ज़्यादा लेना है अपनी डाइट में। इसके साथ आप योगा एक्सरसाइज करें, और सबसे मेन है आप अपना वेट कंट्रोल करें। आप अपना अगर वेट कम करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहेगा। वेट कम ज़रूर करें, और इसके साथ साथ आपको जो डॉक्टर मेडिसिन बताते हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें, और अपना टाइम से खाना खाएं, टाइम से सो जाएं, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस ना लें, और योगा करें, वॉक करें, और अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें। ठीक है, थैंक यू।